वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान को हम देखने वाले हैं। गेरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ विज्ञान, अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कहते हैं। केलर के अनुसार मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। इस प्रकार मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति के समय उसके शाब्दिक अर्थ आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया था। अब मनोविज्ञान का जिस प्रकार से विकास हुआ तो मनोविज्ञान को पहले आत्मा का स्वरूप माना जाता था, आत्मा का विज्ञान कहते थे। अवधि 384 ईस्वी पूर्व से 16वीं शताब्दी तक। समर्थक कौन कौन से थे इसके? तो इसमें अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, देकार्ते, गेरेट इत्यादि। और इसके विरोधी थे रोस, पोम्पोनोजी, इटली। उसके बाद में साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। इसकी टाइम पीरियड था 17वीं सदी के आरंभ से। और समर्थक थे इसके रोस व पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी, जॉन लॉक, हक्सले, थॉमस रीड। विरोधी थे इसके विलियम वुंट और टिचनर, जर्मनी के विद्वान थे। उसके बाद जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, जिसका टाइम था 18वीं सदी के आरंभ से। और समर्थक विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, विलियम वुड और विरोधी विलियम मैकडूगल। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन द साइकोलॉजी में पेज नंबर 16 पर इसके बारे में लिखा था। उसके बाद में साइकोलॉजी को व्यवहार का सिद्धांत या व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाने लगा, शिक्षा मनोविज्ञान को, जिसका समय था 20वीं सदी से वर्तमान तक माना जाता है इसको। समर्थक जेबी वाटसन और समस्त व्यवहारवादी जैसे विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रोएनक्रो, थ्रोनडाइक, पाउला स्किनर। व्यवहार शब्द का सबसे पहले उपयोग 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ठीक। साइकी का अर्थ आत्मा, लेकिन पोम्पोनोजी के अनुसार साइकी का अर्थ क्या होता है? मन। पोम्पोनोजी के अनुसार साइकी का अर्थ क्या होता है? मन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागी। ये मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा एक डेफिनेशन है कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागी, फिर मन छोड़ा, चेतना खोई, लेकिन व्यवहार का गुण आज भी उसमें विद्यमान है। मतलब वर्तमान में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं। अब कुछ डेफिनेशन स्किनर की डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। क्रोएनक्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करता है। पिल्सबरी के अनुसार मानव व्यवहार का विज्ञान है। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। बोरिंगफील्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करता है। मन के अनुसार पेस्टोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। और वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक विज्ञान है। एरिक वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान शुद्ध विधायक विज्ञान है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मनोविज्ञान की डेफिनेशन। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक विज्ञान। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन का व्यवहार का विज्ञान है। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा एक ही है, मतलब ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा और ग्रीस भाषा एक ही है, जो कि लैटिन भाषा नहीं है। लैटिन भाषा अलग है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय से दूर करके भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। मतलब विलियम वुंट ने जो अध्ययन किया मनोविज्ञान का, वह दर्शन शास्त्र से अलग हटकर किया। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान देश में दर्शन शास्त्र विषय से अरस्तु के समय में 384 से 322 ईसा पूर्व तक ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई थी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अथवा मनोविज्ञान का नामकरण अथवा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया की रचना 16वीं सदी में 1590 में इटली में रुडोल्फ गोइक्ले ने की थी। मतलब साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी? 1590 में रुडोल्फ गोइक्ले। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, क्योंकि इसे दर्शन शास्त्र से अलग करने का विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। लुम्सडीन व पिल्सबरी ने अरस्तु को विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा था। तो लुम्सडीन और पिल्सबरी के अनुसार विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक अरस्तु है। कोल्सनिक के अनुसार विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्लेटो हैं, यानी कि मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से हुई थी। कोल्सनिक के अनुसार प्लेटो और लुम्सडीन और पिल्सबरी के अनुसार अरस्तु। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 1880 में विलियम वुंट एवं फ्रेंचनर ने दिलाई। अतः विलियम वुंट को मनोविज्ञान का उपजनक भी कहा जाता है। विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट द्वारा की गई। मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण 18वीं सदी में स्विट्जरलैंड में पेस्टोलॉजी ने किया था। मनोविज्ञान का आधुनिकीकरण 1900 में वियना, ऑस्ट्रिया में किया सिगमंड फ्रायड ने। तो मनोविज्ञान का आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है सिगमंड फ्रायड को।
इसलिए इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। किसको? सिगमंड फ्राइड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक देकार्ते को आधुनिक विज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक देकार्ते को कहते हैं। विलियम वुंट की पहली प्रयोगशाला में प्रमुख विषय संवेदना थी। जिस विधि के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाता था उस विधि को अंतर्दर्शन विधि कहा जाता। इस विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट, यानी कि अंतर्दर्शन विधि के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम वुंट। नेक्स्ट, भारत में मनोविज्ञान का इतिहास। भारत में इसका आगमन कोलकाता विश्वविद्यालय 1905 में हुआ था। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को मनोविज्ञान के प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया, अतः इन्हें भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा गया एवं प्रथम मनोचिकित्सक भी इनको ही कहा गया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय प्रोफेसर SNN सेनगुप्ता एवं प्रो उमा चौधरी के माध्यम से हुई थी। तो भारत की जो प्रथम प्रयोगशाला है कोलकाता में स्थापित हुई 1915 में। भारत में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम का संचालन 1916 से कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रोफेसर स्वामीनाथ नरेंद्र देव सेनगुप्ता के माध्यम से किया गया था, अतः इन्हें भारत का प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। इन्हें भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो विश्व में प्रथम, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? अरस्तु को। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो प्रथम कौन है मनोवैज्ञानिक? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इसको बोलते थॉर्नडाइक को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे बोलते? देकार्ते को। मनोचिकित्सक सिगमंड फ्राइड। विश्व का प्रथम मनोचिकित्सक सिगमंड फ्राइड। विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे, CW बियर्स। विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक प्लेटो और विश्व के प्रथम बाल अध्ययन के जनक स्टैनले हॉल। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? स्टूपर। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से? आशुतोष मुखर्जी। भारत में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक SNN सेनगुप्ता और भारत के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रो गिजुभाई। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक आशुतोष मुखर्जी और प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रो गिजुभाई। प्रथम मनोचिकित्सक भारत के आशुतोष मुखर्जी। प्रथम शिक्षा शास्त्री PK दारू। प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक गिजुभाई। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है? लॉर्ड मेकाले। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच। बर्क ने सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित किया। मनोविज्ञान की सबसे नवीन शाखा परामनोविज्ञान है, जिसे अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 2008 में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शामिल किया गया। इसकी सबसे प्राचीन नैदानिक मनोविज्ञान है, जिसकी उत्पत्ति 1737 में जर्मनी में हुई थी। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र 38% नैदानिक मनोविज्ञान है। इसका सबसे छोटा क्षेत्र 0.002% प्रौढ़ मनोविज्ञान है। ठीक, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत नोट्स देखे हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।